मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये पार्ट नंबर 3 है जो ये आ चुका है। ये सिर्फ इसमें ट्रांसक्रिप्शन है, जेनेटिक कोड है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स और जेनेटिक कोड विथ डायग्राम। यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में 3 पार्ट में हो जाता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर। उसके बाद जो सबसे नीचे जो दिया गया है वो एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपको आगे दिखेगा। ये पूरी ट्रांसक्रिप्शन का पॉइंट बाय पॉइंट है जो एनसीईआरटी से ही लिया गया ये पॉइंट है। आप इसमें जो भी देख रहे हैं टोटली एनसीईआरटी पॉइंट, एनसीईआरटी लाइन। ये देखिए, ये एनसीईआरटी डायग्राम के बारे में जो मैं बात कर रहा था। टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड और नीचे एक सवाल दिया हुआ, कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम अबव। टेम्पलेट स्टैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम और कोडिंग स्टैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, बल्कि दोनों को देखोगे तो हमेशा डीएनए का ही है। टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड दोनों डीएनए का टर्म में लिखा हुआ है, लेकिन जब भी हम लोग आरएनए के फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा कोडिंग स्टैंड को पकड़ के लिखते हैं, एकदम टेम्पलेट स्टैंड को पकड़ कर नहीं लिखते हैं। अगर दोनों दिया रहता है सवाल में तो हमेशा कोडिंग स्टैंड को पकड़ेंगे, तुरंत उसका आरएनए फॉर्म लिखेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये सवाल आता है टेस्ट में, नीट में आया हुआ था। ये प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है। तो ये पूरी पॉइंट दी गई है। ये ट्रांसक्रिप्शन, ये टाइप्स ऑफ आरएनए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जैसे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, यहीं से शुरू हो चुका है। ठीक है। मोनोसिस्टोन, पॉलीसिस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता चलूँगा कौन इंपॉर्टेंट है। एक्सॉन, इंट्रॉन, जितना ब्रैकेट भी है वो भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ आरएनए इन प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, भाई साहब लिख के रखना, टेस्ट और टेस्ट है, बड़े बड़े एग्जाम में भी ये बहुत फेमस है, सेलिब्रिटी बन चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है। यह इलोंगेशन, हाँ ये डायग्राम, ये है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में। बैक्टीरिया यहाँ पे दिया हुआ है। पहले इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया में कौन ऐसा स्टेप होता है जहाँ पे आरएनए हमेशा फॉल होता है, तो वो हो जाता है कौन सा, टर्मिनेशन प्रोसेस हो जाता है। इलोंगेशन में तो वो इलोंगेट होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज ही हमेशा रोल होता है। ये तो वो बनाया गया है ना जो वीडियो, आरएनए पॉलीमरेज 3, स्प्लाइसिंग, ये तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट है। तो ये बात है। तो ये जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आराम से देखिए। नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करना है रिवीजन कर लीजिए, जो आपको लगे वो लगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के बारे में, जो मैं वहीं से पिक्चर लिया हूँ। ठीक है, ये बात है। ये 5 मेथाइल कैपिंग के बारे में, टेलिंग के बारे में, स्प्लाइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के बारे में, और यहाँ पे जो आपको दिखाया गया जेनेटिक कोड से शुरुआत है। जेनेटिक कोड जॉर्ज गेमाउ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें 3-4 पॉइंट जो है, नायरनबर्ग, दूसरा हरगोबिंद खुराना और एक्सेब्रो ओक्वा एंजाइम, जो कॉस्ट में जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन आया हुआ है। ये 3 चीज़ क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। और ये जेनेटिक कोड का कुछ है, आपको चार्ट मिलेगा एनसीईआरटी का, जो भी शो होगा आगे में। उसमें याद करने का जो ट्रिक मैंने देखा है वो आपको आएगा डायग्राम, तो मैं आपको बताता हूँ अभी जस्ट।
फ़िलहाल अभी जेएनटी कोड का हाँ 5 स्टेप है। यूनिवर्सल, डिजेनरेट, अनएम्बिजिनियस एंड स्पेसिफिक, नो पंक्चुएशन, कंटिन्यूअस फैशन, ये ठीक है। तो ये इनिशिएशन कोडन, स्टॉप कोडन, कई बार तो टेस्ट में स्टॉप कोडन पूछ देता है कि विच इज़ द स्टॉप कोडन, विच इज़ द इनिशिएटेड कोडन। तो UAA, UAG, UGA स्टॉप कोडन, AAA, AUG, GUG इनिशिएशन कोडन। और AUG का 2 फंक्शन, पहला मेथियोनिन को कोड करता है, दूसरा हमेशा इनिशिएटेड कोडन को कोड करता है। यही डायग्राम के बारे में मैं बता रहा था। UCAG के बारे में जो यहाँ दिया हुआ है, नीचे मैंने याद किया था भाग, V से वैलिन, A से